अपराधी और अपराधियों के रहमो करम पर सरकार चल रही है और अपराधी जैसे चाहते हैं, जब चाहते हैं, जिस जगह चाहते हैं वो तिथि तय करते, उसके अनुसार वो हत्या करते, हत्या करके फरार हो जाते हैं। विडंबना ये है कि जब बिहार के मुख्यमंत्री ही सुरक्षित नहीं है तो आम जन का क्या होगा। अपराधी जिस तरह का तांडव कर रहे हैं, इससे स्पष्ट होता है कि बिहार अब नीतीश कुमार और डबल इंजन सरकार के बस में नहीं है। लगता है कि राक्षस राज है, लगता है कि यहाँ पर जल्लाद राज है और यहाँ पर लोगों की सुनने और आवाज को दबाने वाली सरकार है। सरकार का एक बाल समाप्त हो गया है, सरकार का एरा समाप्त हो गया, सरकार की सोच समाप्त हो गई है। बिहार की जनता के लिए अगर कोई दोषी है तो उसमें सबसे बड़े भागीदार भारतीय जनता पार्टी है और भारतीय जनता पार्टी सत्ता के लिए, स्वार्थ के लिए पूरी बिहार की जनता का जो सोच है उसको समाप्त कर। नमस्कार, मैं हिमांशु कुमार, आप देख रहे हैं जनता जंक्शन। सत्ता पक्ष के नेता गाहे बगाहे जंगल राज की याद दिलाते रहते हैं, लेकिन आपको पता होगा बीते दिन जिस तरीके से जहानाबाद में चाचा भतीजे की हत्या कर दी गई, वो भी बीजेपी के पूर्व विधायक के परिजन हैं। इन तमाम मसलों पर हम बात करेंगे। हमारे साथ आरजेडी के प्रवक्ता एजाज अहमद जी हैं। सर, क्या हो रहा है बिहार में? देखिए, बिहार में पूरी तरह से अपराधी और अपराधियों के रहमो करम पर सरकार चल रही है और अपराधी जैसे चाहते हैं, जब चाहते हैं, जिस जगह चाहते हैं वो तिथि तय करते, उसके अनुसार वो हत्या करते, हत्या करके फरार हो जाते हैं। आपने देखा होगा कल जहानाबाद में किस तरह से हत्या हुई। जहानाबाद के बाद जस्ट 10 मिनट के बाद मसौड़ी में हत्या हुई। एक ही दिन में 2 हत्या और एक ही परिवार की हत्या एक साजिश के तहत की गई और वो भी भारतीय जनता पार्टी के पूर्व विधायक के परिवार की। इससे स्पष्ट होता है कि बिहार में लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति क्या है, बिहार में सरकार किस तरह से चल रही है, बिहार में अपराध और अपराधियों का किस तरह से तांडव चल रहा है। सबसे बड़ी बात यह है कि जिस तरह की घटनाएं घटी और जिस तरह से अपराधी ने अपराध करके वहां पर से भागने का काम किया और पुलिस को कहीं ना कहीं चैलेंज करने का काम किया, यह स्पष्ट करता है कि बिहार में सरकार नाम की कोई चीज़ नहीं है। सुशासन के नाम पर सिर्फ और सिर्फ जनता को धोखा दिया जा रहा है। जनता के बीच में शासन कहीं दिख नहीं रहा है और सबसे बड़ी विडंबना यह है कि जब बिहार के मुख्यमंत्री ही सुरक्षित नहीं है तो आम जन का क्या होगा। अपराधी जिस तरह का तांडव कर रहे हैं, इससे स्पष्ट होता है कि बिहार अब नीतीश कुमार और डबल इंजन सरकार के बस में नहीं है। अमित शाह जब आए थे, कुंवर सिंह का विजयोत्सव मना रहे थे, उस वक्त भी चिल्ला के कहा था कि क्या आप लोग जंगल राज भूल गए हैं। दोबारा फिर कहा था। तो क्या लगता है कि बार बार सत्ता पक्ष नेता जब मौका मिलता है जंगल राज की याद दिलाते हैं, तो इस पे क्या कहना चाहेंगे? देखिए, माननीय केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी जब बाबू वीर कुंवर सिंह के जन्मोत्सव समारोह में आए थे तो वहां पर सबसे बड़ा जंगल राज का नमूना देखने को मिला था जब बाबू वीर कुंवर सिंह की पौत्र बहू को वहां पर उनको माल्यार्पण करने से रोका गया, उनके पौत्र की जो हत्या हुई थी उसको बताने से रोका गया और बिहार में किस तरह की सरकार चल रही है उसके बारे में जनता के बीच में कोई बातें नहीं आ सके। इसके लिए पूरी तरह से उनको नजरबंद कर दिया गया। जब माननीय गृह मंत्री जी जिस जगह हुए थे वहां पर की ये स्थिति थी तो हमको लगता है कि वो 15 साल 17 साल पुराने यादों में जाने से पहले अगर वो अपने सरकार के कारनामों को देख लिए होते तो शायद वो इस तरह से चिल्ला करके बोलने का बात नहीं करते और ये कहने का काम नहीं करते कि जंगल राज भूल गए क्या। अब तो लोग जंगल राज से ऊपर लगता है कि राक्षस राज है, लगता है कि यहाँ पर जल्लाद राज है और यहाँ पर लोगों की सुनने और आवाज को दबाने वाली सरकार है। इसलिए इस सरकार के बारे में अगर माननीय गृह मंत्री जी बता दिए होते तो शायद बिहार की जनता का भी भला हो जाता और बिहार की जनता जो इस तरह की झंझावट में घिरी हुई है और जिस तरह से सरकार उनकी आवाज़ों को दबा रही है, शायद वो आवाज़ दबी नहीं होती। ये कहा जाता है कि नीतीश कुमार जब 2005 में आए थे तो 5 साल काफी अच्छा काम किया लॉ एंड ऑर्डर को लेकर। क्या लगता है नीतीश जी काफी कमजोर हो गए हैं इस वक्त, जिस वजह से वो इस तरीके से एक्शन नहीं ले पा रहे हैं? क्या लगता है कि क्या पुलिस प्रशासन के अंदर जो लोग हैं वो उनकी बात नहीं सुन रहे हैं? देखिए, सरकार का एक बाल समाप्त हो गया है
सरकार का एरा समाप्त हो गया, सरकार की सोच समाप्त हो गई है। और पहले और अब में यही फ़र्क है कि पहले अपराधियों में सरकार का खौफ था, लेकिन अब सरकार में ही अपराधियों का खौफ समा गया है, जिस कारण अपराधी इस सरकार पर हावी हो चुके हैं। क्योंकि इस सरकार को जो चलाने वाली संस्थाएं हैं, जो लोग हैं, वो कहीं ना कहीं अपराधियों से मिले हुए हैं, माफियाओं से मिले हुए हैं, और माफिया और अपराधियों को लग रहा है कि हमारा कुछ बिगड़ नहीं सकता है, जिस कारण आज ये स्थिति देखने को मिल रही है। सबसे बड़ी विडंबना ये है कि जब लॉ एंड ऑर्डर के मामले पर भारतीय जनता पार्टी सवाल खड़ा करती है, तो उनको इस बात का भी जवाब देना चाहिए कि सत्ता में वो भी बराबर के भागीदार हैं। सत्ता बिना उनके बिहार में नहीं चल सकती है। जब वो लॉ एंड ऑर्डर के सवाल को खड़ा कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं अपने आप को भी बताने का काम करें कि वो बिहार की जनता के लिए कितने बड़े दोषी हैं। बिहार की जनता के लिए अगर कोई दोषी है, तो उसमें सबसे बड़े भागीदार भारतीय जनता पार्टी है। और भारतीय जनता पार्टी सत्ता के लिए, स्वार्थ के लिए पूरी बिहार की जनता का जो सोच है उसको समाप्त कर दिया है। बिहार की जनता का जो लॉ एंड ऑर्डर के मामले में सोच रहा है, या जो बिहार में भ्रष्टाचार के मामले पर सोच रहा है, या बिहार में जिस तरह से महंगाई का मामला है, इन सभी मामलों में पूरी तरह से सरकार फेल हो चुकी है। सरकार कहीं पर दिख नहीं रही है। सरकार के नहीं दिखने के कारण आज स्थिति यह है कि अपराधी अपराध करके चले जाते हैं, अपराधी सरकार पर हावी हो चुके हैं, अपराधी पूरी तरह से मस्त हैं। अपराध करके वो ये बताने की कोशिश करते हैं कि मेरे रहमो करम पर ये सरकार चल रही है। हम सरकार के द्वारा अब कहीं पर भी हमारे ऊपर डर का माहौल नहीं है, खौफ का माहौल नहीं है, बल्कि आम जन पर और सरकार पर अपराधियों का खौफ हो चुका है। इससे ऐसा लगता है कि बिहार में अपराधी मस्त हैं। सरकार कहीं ना कहीं सत्ता और कुर्सी के खेल में व्यस्त है, और जो पुलिस है वो इन दोनों अपराधी और सरकार के बीच में त्रस्त है। उनको समझ में नहीं आ रहा है कि अपराधी पर कार्रवाई करे तो सरकार हम पर कार्रवाई करती है, अगर सरकार के आदेश का पालन करते हैं तो अपराधियों के द्वारा उनके साथ किस तरह का मामला होता है, ये स्पष्ट रूप से सामने दिख रहा है। चूंकि सरकार के लोग ही अपराधियों के संरक्षक बने हुए हैं, जिस कारण आज राज्य में ये स्थिति उत्पन्न हो गई है। इसलिए राज्य को त्राण देने के लिए, राज्य को बचाने के लिए, राज्य में अपराधियों के रहमो करम पर जो सरकार चल रही है उससे बचाने के लिए बिहार की जनता को एकजुट होकर के राष्ट्रीय जनता दल और तेजस्वी प्रसाद यादव के नेतृत्व में जो वृहद पैमाने पर जन आंदोलन खड़ा करने का रूपरेखा 5 जून से तैयार किया गया है, उसमें साथ देने का काम करें। इसी से बिहार को मजबूती मिल सकती है, बिहार को अपराधियों से निजात मिल सकता है, महिलाओं पर हो रहे अत्याचार से निजात मिल सकता है, महंगाई से निजात मिल सकता है, भ्रष्टाचार से निजात मिल सकता है, और बेहतर सरकार का जो विकल्प का खाका लेकर के तेजस्वी जी सामने आएंगे, वो बिहार की जनता के लिए एक बेहतर और कारगर उपाय होगा। तो हमारे साथ आरजेडी के प्रवक्ता एजाज अहमद साहब ने साफ तौर पे कहा कि ऐसा लगता है कि अपराधी जो है वो बेलगाम हो गए, उन्हें सरकार से कोई डर नहीं रहा है, और जो है इस तरीके से लगातार हत्याएं हो रही हैं। आपको पता होगा इसके पहले भी दानापुर में जेडीयू के नेता थे, विधानसभा चुनाव लड़ चुके थे, उनकी हत्या अपराधियों ने कर दी जमीनी विवाद में, आपसी विवाद में। उसके बाद खबर ये आई कि बीजेपी के पूर्व विधायक हैं, उनके परिजनों को 2 जगह पर, चाचा भतीजे को जो स्वीट्स का दुकान चलाते थे, उनको अपराधियों ने बेकायदा प्लानिंग करके मौत के घाट उतार दिया। अब देखना दिलचस्प होगा क्या जो मारने वाले हैं उन पर कब तक कार्रवाई होती है, कब तक वो जेल की सलाखों के पीछे होंगे। आप देखते रहें जनता जंक्शन। बहुत बहुत धन्यवाद।